हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि, और मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं पॉक्सो एक्ट 2012, पॉक्सो अधिनियम 2012। इसमें कहाँ तक इसमें लैंगिक उत्पीड़न के लिए हम दंड तक हम क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। धारा 12 तक हम क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। अब इससे आगे क्या करना हमको पढ़ना, तो चलिए हम इससे आगे देखते हैं। अब किसके लिए कि अब यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई अश्लील प्रयोजन या अश्लील कोई कार्य करवाने के लिए क्या करता है, किसी बालक को क्या करता है, उसका किसी बालक का क्या करता है, उपयोग करता है। किसका, इसमें जो अश्लील सामग्री है उसके लिए क्या करता है, किसी बालक का प्रयोग करता है, तो उसके लिए क्या होगा। तो इसमें बताया गया है कि किस किस चीज में यदि वो प्रयोग करता है तो उसको क्या अश्लील माना जाएगा। चलिए देखते धारा 13। धारा 13 में क्या कहा गया है, अश्लील प्रयोजनों के लिए, अश्लील प्रयोजनों, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का प्रयोग या उपयोग लिख लो, बालक का उपयोग अच्छा रहेगा, बालक का उपयोग। अब अश्लील प्रयोजनों में वो क्या क्या किन किन जगहों पर क्या कर सकता है, बालक का प्रयोग कर सकता है। तो किस तरीके से कर सकता है, क्या कर सकता है, किसी मीडिया में या विज्ञापन के लिए क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। उसका बालक का पूरा शरीर या शरीर के किसी भाग को क्या कर सकता है, मीडिया में, अखबारों में, न्यूज़पेपरों में, इनमें क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। तो क्या क्या देखते हैं इसमें कि जो कोई क्या करता है, जो कोई किसी भी तरह की मीडिया, किसमें, मीडिया, किसी भी तरह की मीडिया में, किसी भी तरह के मीडिया में या किसी कार्यक्रम या विज्ञापन, किसमें, विज्ञापन में क्या करता है, विज्ञापन में प्रयोग करता है। ठीक है, विज्ञापन में क्या क्या करता है, किसी भी मीडिया में यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक का अनुप्रयोग किसमें करता है, किसी भी मीडिया में, किसी भी कार्यक्रम में, या किसी भी किसमें, विज्ञापन में, किसमें, विज्ञापन में, किस लिए। ठीक है, देखते हैं क्या करता है, बालक का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो दिखाता है, क्या करता है, बालक का प्राइवेट पार्ट क्या करता है, दिखाता है, प्राइवेट पार्ट दिखाता है किस पर, मीडिया पर, किसी कार्यक्रम में या किसी विज्ञापन पर। ठीक है, या क्या करता है, दूसरी चीज, बालक का सेक्सुअली, कैसा, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, क्या करता है, सेक्सुअली इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, या क्या करता है, बालक को गलत या अश्लील तरीके से दिखाता है। क्या करता है, बालक को कैसे गलत या कैसे अश्लील बालक को गलत अश्लील तरीके से दिखाता है, क्या करता है, दिखाता है, या क्या करता है,
अश्लील प्रयोजनों के लिए क्या करता है, प्रयोग करता है, लिए प्रयोग करता है। तो इतनी चीजें क्या आएंगी, किसके अंतर्गत आएगी, अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग। कोई क्या करता है, किसी भी तरह की मीडिया में क्या करता है, या किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी विज्ञापन में बालक का प्राइवेट पार्ट दिखाता है, या उसको सेक्सुअली इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, या उसको गलत या अश्लील तरीके से क्या बालक को दिखाया जाता है, तो उसको क्या माना जाएगा, तो उसको माना जाएगा कि वो क्या है, उस बालक का किसके लिए प्रयोग किया गया है, उस बालक का प्रयोग किया गया है, अश्लील प्रयोजनों के लिए उस बालक का क्या है, प्रयोग किया गया है। ये चीज मानी जाएगी। ठीक, इतनी चीज आपको समझ में आई। अब इसके लिए हम दंड देखते हैं, क्या करते हैं, अब हम इसके लिए दंड देखते हैं, अश्लील प्रयोजनों के लिए दंड। तो चलिए नेक्स्ट धारा 14 में क्या है, अश्लील प्रयोजनों के लिए दंड। किसकी बात चल रही है, अश्लील प्रयोजनों के लिए दंड। ठीक है, तो धारा 14 में क्या है, धारा 13 का दंड। क्या है, धारा 13 का दंड है। तो दंड में क्या है, यदि पहली बार करता है, पहली बार कारावास, यदि पहली बार करता है तो कारावास क्या होगा, दूसरी बार करता है तो कारावास क्या होगा। ठीक है, पहली बार करता है तो वो क्या होगा, क्या होगा, कम से कम क्या होगा, 5 साल, 5 साल तक क्या हो सकता है, 5 साल क्या होगा, उसको सजा होगी, प्लस में क्या होगा, जुर्माना। यदि वो क्या करता है, दूसरी बार यही कार्य करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको कितना, इससे क्या है, 5 साल से कम नहीं, कम नहीं, तो यहाँ पे कितना, 7 साल से, फिर क्या होगा, कम नहीं, प्लस में क्या होगा, जुर्माना। इतना ये उसको दंड लगेगा, क्या होगा, दंड लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट धारा की ओर, धारा 15 की ओर। अब धारा 15 में क्या कहा गया कि धारा 15 कहती है, धारा 15 कहती है कि यदि कोई क्या करता है, बालक का क्या करता है, जो बालक है उससे संबंधित जो अश्लील सामग्री है उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है, तो उसके लिए दंड क्या करता है, जैसे वीडियो हो गया, फोटोज हो गया, तो इनको क्या करता है, स्टोरेज करके रखता है, तो उसके लिए दंड है। तो चलिए देखते हैं धारा 15 में क्या है, बालकों से संबंधित जैसी अश्लील सामग्री जैसी अश्लील सामग्री को स्टोर करने के लिए, या अश्लील सामग्री का स्टोर करने के लिए दंड, करने के लिए दंड क्या होगा, अश्लील सामग्री को स्टोर करता है तो कोई उसके लिए दंड क्या होगा। तो पहली बार में क्या होगा, क्या होगा, पहली बार में क्या होगा, फर्स्ट बार में, सेकंड बार में, पहली बार और दूसरी बार या बार बार। ठीक है, तो यदि कोई क्या करता, पहली बार करता है तो उसको जो जुर्माना होगा वो कितना होगा, 5,000 से कम। कितना उसको जुर्माना जो होगा, तो उसमें क्या है, 5,000 से क्या होगा, कम नहीं। ठीक है, दूसरी बार में क्या होगा, 10,000 से क्या होगा, कम नहीं, से कम नहीं। अब क्या है,
यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, इसको ये तो रखा है, अब क्या करता है, इसको बांटता है, क्या करता है, शेयर करता है, बांटता है, या क्या करता है, किसी को दिखाता है, उसका क्या करता है, प्रचार करता है। अब क्या करता है, बांटता है, प्रचार करता है, या क्या करता है, दिखाता है, तब उसके लिए दंड क्या होगा, तब उसके लिए क्या होगा, फिर कारावास होगा, कारावास हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 3 साल तक का क्या हो सकता है उसको, कारावास, 3 साल तक, 3 साल तक का कारावास, प्लस में क्या होगा, जुर्माना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में उसको जुर्माना हो जाएगा। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यदि क्या करता है, इसी को क्या करता है, बेचता है, क्या करता है, अब इसी को क्या करता है, बेचता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये पहला। तीसरा पॉइंट क्या करता है, यदि यह बेचता है, इन चीजों को क्या करता है, इन चीजों को बेचने के लिए क्या करता है, स्टोर करता है। तो पहली बार में क्या होगा, जो पहली बार में जो दंड होगा वो 3 साल से क्या होगा, 3 साल से कहां तक, 5 साल तक, ठीक है। प्लस में क्या रहेगा, जुर्माना। अब यदि दूसरी बार पकड़ा जाता है उसी काम को करते हुए तो कितना, 5 साल, 5 साल से कितना, 7 साल, प्लस में क्या होगा, जुर्माना। 5 से कम नहीं होगा, 7 से, लेकिन उसको कहां तक, 7 साल तक किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यदि कोई क्या करता है, बालक से संबंधित अश्लील सामग्री है, उसको क्या करता है, स्टोर करता है, रखता है अपने फोन में, लैपटॉप में, या किसी चीज में, कंप्यूटर में। तो उसको क्या है, पहली बार में यदि पकड़ा जाता है तो 5,000 तक का जुर्माना लगेगा, फिर क्या होगा, 10,000 का दूसरी बार में। अब यदि क्या है, कंडीशन दूसरी आती है कि वो क्या करता है, उस जो है सामग्री उसको बांटता है, या प्रचार करता है, या किसी को दिखाता है, तो उसको क्या होगा, 3 साल तक का जुर्माना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 साल तक का। अब क्या आता है कि यदि चीज ये क्या करता है, बेचता है, क्या करता है, विक्रय करता है, तो पहली बार में 3 साल से 5 साल तक का कारावास होगा, कारावास, ठीक है, प्लस में जुर्माना। दूसरी बार में 5 से कितने, 7 साल तक का, प्लस में क्या होगा, जुर्माना हो जाएगा। तो ये क्या रहेगा, दंड रहेगा। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। चलिए धारा 19 की ओर चलते हैं अब सीधे। अब यदि इन अपराधों की क्या है, अब ये अपराध हो गए, अब इनकी हम रिपोर्ट करेंगे तो कौन इस पे रिपोर्ट कहाँ पे दर्ज होगी और किस रूप में दर्ज होगी, किसके तहत इसमें ये रिपोर्ट दर्ज होगी, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो देखते हैं धारा 19। धारा 19 में क्या है कि क्या अपराधों की रिपोर्ट करना, किसका, अपराधों की क्या करना, रिपोर्ट करना, क्या करना, अपराधों की रिपोर्ट करना, ठीक है। तो किसके पास हम रिपोर्ट करेंगे, तो यदि कोई क्या करता है, इसके तहत अपराधों की जो रिपोर्ट होती है तो किसके पास होती है, तो देखते हैं। तो किसके पास, विशेष, किसके पास होगी, विशेष किशोर, किसके पास, विशेष किशोर पुलिस यूनिट के पास, किसके पास, विशेष किशोर पुलिस यूनिट के पास होगी, ठीक है। अब ये कहाँ है, तो ये किसके पास होगी, ये होगी कहाँ, स्थानीय पुलिस, किसके पास, स्थानीय पुलिस के पास, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यदि इन सब चीजों से संबंधित यदि क्या है, किसी को जानकारी है कि ये चीज यहाँ पे हुई है या होने वाली है, तो उनके जो कर्तव्य हैं उनके बारे में बात करते हैं कि यदि क्या है, जैसे कोई मीडिया वाला है, कोई होटल वाला है, कोई अस्पताल है,
उन व्यक्तियों को क्या है, इन सब चीजों की जानकारी है, तो उनको क्या करना होगा, उनको ये क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। धारा 20, धारा 20, धारा 20 में क्या है कि यदि मीडिया, होटल, किसको, मीडिया हो गया, होटल हो गया, अस्पताल हो गया, क्लब हो गया, क्या हो गया, मीडिया हो गया, होटल हो गया, अस्पताल हो गया, क्लब हो गया, या कोई स्टूडियो है, क्या स्टूडियो है, या क्या हो गया, कोई स्टूडियो है, या स्टूडियो कोई कर्मचारी इसके स्टूडियो के कर्मचारी के पास, कर्मचारी के पास, किससे, बालक अश्लीलता से संबंधित क्या है, जानकारी है, से संबंधित क्या है, जानकारी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जानकारी देनी पड़ेगी। क्या पर करनी पड़ेगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो वह लिख सकते, तो वह क्या करेगा, उसको क्या करना ही पड़ेगा, तो वह क्या करेगा, जानकारी क्या करेगा, साझा करेगा, क्या करेगा, जानकारी क्या करेगा, साझा करेगा, मतलब बताएगा, साझा करेगा। ठीक है, जानकारी साझा करेगा। अब किसके पास करेगा, तो ये चीज किसके पास कर सकता है, या तो वो विशेष किशोर पुलिस यूनिट के पास कर सकता है, या स्थानीय पुलिस के पास कर सकता है। किसके पास, विशेष, किसके पास, विशेष विशेष किशोर पुलिस यूनिट, या किसके पास, स्थानीय पुलिस के पास, तो क्या होगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई होगी कि यदि इनको जानकारी है तो इनको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब यदि कोई क्या करता है, इस एक्ट के अंतर्गत क्या करता है, कोई किसी को झूठा फंसाने की कोशिश करता है, क्या करता है, झूठ फंसाने की कोशिश करता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा, ये चीज को देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यदि क्या करता है, कोई किसी व्यक्ति को क्या करता है, झूठा फंसा देता है, तो क्या, तो लिख सकते हैं धारा 22, धारा 22 में क्या कहा गया है कि इस एक्ट के आधार पर किसी को झूठा केस लगाना, क्या कर सकते हैं, इस एक्ट के आधार पर किसी को क्या करना, झूठा केस लगाना। यदि कोई क्या करता है, झूठा केस लगाता है, तो उसको क्या होगा, उसको जो दंड होगा, उसको दंड क्या मिलेगा, वो देखिए, उसको दंड क्या मिलेगा, कारावास, क्या होगा, कारावास मिलेगा। कितना मिलेगा, वो मिलेगा 6 माह का, प्लस में क्या होगा, जुर्माना भी देना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे। अब बालक का जो क्या होता है, अभिकथन, क्या कह सकते हैं, जिसको क्या बयान बोल सकते हैं, उसका रिकॉर्ड होना, उसके बारे में जानते हैं। ये पूछ सकता है, ये कहाँ किया जा सकता है, कौन कर सकता है, कहाँ पे और कब तक कर सकता है, और कहाँ तक कितने टाइम तक उसको रखा जा सकता है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो धारा 24 पढ़ते हैं। धारा 24, धारा 24 में क्या कहा गया है, कि बालक के अभिकथन को क्या किया है ना, रिकॉर्ड करना। बालक के अभिकथन मतलब बयान को क्या करना, रिकॉर्ड करना। ठीक है, अब देखते हैं
पहली बात कि कहाँ पर होगा रिकॉर्ड, कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, कहाँ पर होगा, ठीक है। पहली चीज हम देखते हैं क्या कि कहाँ पर होगा। तो यह क्या है, नंबर 1 में क्या कर सकते हैं, बालक के घर पर, बालक के घर पर, कहाँ पर कर सकते हैं, बालक के घर पर जाकर क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। या दूसरी जगह, या बालक अमूमन जहां पर क्या करता है, निवास करता है, निवास करता है, क्या है, अमूमन बालक जहां पर क्या है, निवास करता है। या क्या करता है, उसकी पसंदीदा स्थान पर, क्या उसकी पसंदीदा स्थान पर, स्थान पर क्या होगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। जहां वो देना चाहेगा, स्टेटमेंट बयान देना चाहेगा, वहां पर क्या होगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। अब देख सकते कौन कर सकता है, कौन करेगा, कौन करेगा, तो इस बयान को कौन लेगा, तो कौन होगा, कम से कम क्या हो, एसआई रैंक की जो महिला अधिकारी होगी वो लेगी। कौन होगी, कम से कम, इससे कम नहीं ले सकते, कम से कम, कौन, एसआई रैंक की कौन होगी, महिला अधिकारी, महिला अधिकारी, क्योंकि ये केस किस में होते हैं, लड़कियों में ही होते हैं। महिला अधिकारी, अधिकारी, महिला अधिकारी क्या करेगी, इस केस बयान को लेगी। दूसरी चीज क्या होगा कि इनको क्या है, रात तक क्या किया जाएगा, रोका भी नहीं जा सकता, क्या होगा, रात तक उनको रोका भी नहीं जा सकता। तो लिख सकते हैं इनको, क्या लिख सकते हैं कि बालक को, बालक को किसी भी हालत में, किसी भी हालत में, कहते हैं ना कि लड़कियों को, औरतों को रात में स्टेशन में नहीं रखते हैं, तो बालक को किसी भी हालत में, रात में, किसी भी हालत में, रात में रात में कहाँ, थाने में, रात में थाने में नहीं रखा जा सकता, रखा जा सकता। अब दूसरी चीज ये तो हो गया, थाने में नहीं रखा जा सकता। अब दूसरी चीज क्या होती है कि उनकी जो निजता होती है, उनका क्या होता है, जो पहचान होती है उसको भी क्या है, उजागर नहीं करते हैं, क्या करते हैं, उसकी पहचान भी उजागर नहीं करते। तो लिख सकते हैं कि बालक की पहचान उजागर नहीं किया जाएगा, कब तक, जब तक क्या हो, कोर्ट में क्या हो, कोर्ट ना कहे, या कोर्ट का जब तक फैसला ना आए। तो क्या बालक की पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा जब तक क्या हो, कोर्ट ना कहे, ठीक है। तो इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या कि बालक का जो अभिकथन, जो बयान है, उसको रिकॉर्ड करना। पहली बात कहाँ पर होगा, बालक के घर पर जहाँ पर रहता है, या बालक जहाँ पर आना जाना पसंद करता है, जहाँ पे अधिकतर रहता है वहां पे, या उसकी पसंदीदा स्थान जहाँ पे वो क्या कहते, खुद बताए कि मैं वहां पर जाके बयान दे सकता हूँ, ताकि उसको क्या हो सकता, कई बार होता है घर पे, यदि घर पे ही केस होता है तो लोग क्या करते हैं, उसको डरा देते हैं, क्या करते हैं, डरा देते हैं। तो उन व्यक्तियों के सामने भी नहीं बयान लिया जाएगा, ठीक है, इसलिए इन जगहों पर बताया गया है। तो कौन करेगा, कम से कम क्या होगा, जो एसआई रैंक की जो महिला अधिकारी होगी वो क्या करेगी, बयान लेगी। और बालक को क्या होगा, किसी भी हालत में रात में क्या, थाने में नहीं रखा जा सकता। और बालक की पहचान को क्या, उजागर भी नहीं किया जाएगा, कब तक, जब तक कोर्ट ना कहे। तो ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आएगी, बाकी की चीज को हम क्या करेंगे, कल करेंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू दोस्तों।